हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 61 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी बच्चों वर्कशीट जो है ये विज्ञान की वर्कशीट है। और आज जो हमारा टॉपिक है, देखो विषय में क्या है, विषय गायब कर दिया वर्कशीट वालों ने, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक गया था। तो विषय हमारी बच्चों ये विज्ञान की वर्कशीट है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब बच्चे चुंबकीय प्रभाव क्या है विद्युत धारा के? तो सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव पढ़ने से पहले एक बार ये पढ़ लेते चुंबक होता क्या है। खैर मुझे ये पता है, आप सबको पता होगा कि जो चीज़ सर लोहे से चिपक जाती है उसे चुंबक कहते हैं। तो मैंने कहा बच्चों, हाँ बच्चों सही बोल रहे हो, आप सब सही बोल रहे हो। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा तथा लोहा युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बच्चों ऐसे मत लिख देना कि जो लोहे से चिपक जाती है उसे चुंबक कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको लिखना इस तरह से कि वह पदार्थ है जो लोहा तथा लोहा युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। अब बच्चों चुंबक के गुण। अब चुंबक के गुण क्या है बच्चों? तो देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक बच्चों होता है आपका उत्तरी ध्रुव और आपका दक्षिणी ध्रुव, मतलब कि साउथ पोल होता है एक और एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है बच्चों। तो एक मैग्नेट में दो साइड्स होती हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ये चीज भी सर समझ में आ गई? ओके सर। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित का उल्टा बच्चों, आकर्षित होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, और यहाँ पे प्रतिकर्षित एक दूसरे से हटना, डिस्ट्रैक्ट। तो बच्चों अगर आपने देखा होगा, अगर हम दो मैग्नेट को सेम साइड से चिपकाने की कोशिश करते हैं वो दोनों हटते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। बट अगर हम उनको अपोजिट, उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, असमान ध्रुव, मतलब कि साउथ का नॉर्थ से अगर हम उसको मिलाना चाहें तो क्या होते हैं, वो अपने आप ही आकर्षित होते हैं। तो बेसिकली अगर आप सेम एक समान ध्रुव के वो एक साथ मिलाओगे तो वो अपने आप ही हट जाएंगे, और समान ध्रुव को मिलाने की कोशिश करोगे तो अपने आप ही चिपक जाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ बच्चों, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा से में रुकती है। तो ये हो गया बच्चों हमारा मैग्नेट क्या है और मैग्नेट के गुण क्या थे। चुंबक क्या है, चुंबक के गुण क्या थे, ठीक है। अब बच्चों छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अब बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो बेसिकली ये आपको एक चुंबक दे रखा है जहाँ पे एक नॉर्थ साइड है एक साउथ साइड है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे छोटे 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 आयरन के पार्टिकल्स दे रखे हैं। अब आप इसे आयरन के पार्टिकल्स बोलो या कुछ भी बोलो, तो रियलिटी में अगर आप इस तरह से करके देखते हो ना, तो आपको ना ये दिखेगा कि ये देखो कुछ इस तरह से शील्ड बन रही है। इस तरह से जो शील्ड बन रही है ना, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, हर हर जगह से इस तरह से आपकी शील्ड बन रही है, जिसको यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करोगे। ये आर्टिफिशियल है, ये रियल की फोटो है बच्चों, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में आपको ड्रॉ कैसे करोगे? ऐसे इस तरह से। तो इसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय छड़ का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आई होप आपको एक चीज क्लियर हो गई कि इसी चीज को कहते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो बेसिकली चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला, टी, ठीक है। अब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र को दिक्ट दिक्ट सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। दिक्ट सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक समान होती है। बच्चों हम यहाँ पे ना, ये दिक्ट दिक्ट सूचक क्या होता है? तो मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। कंपास को कहते हैं, जिससे डायरेक्शन पता चलता है कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। तो वो ना एक कंपास ही होती है बच्चों, जहाँ पे दो सुई होती है नॉर्थ और साउथ की, और जो बताती है कि हम कहाँ पर है। सपोज कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ दूर, जहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई शहर भी नहीं है, और मुझे कोई दिशा में जाना है, तो उस कंपास से हम पता कर लेते हैं कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा। अब इसके बाद सेम चीज बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपने अंगूठे से इस उस क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, कंपास का काम करते हैं, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने एक कल्पना कर रखी कि ये जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये तीर सा दिख रहा है आपको, तो ये हमने कल्पना कर रखा है कि हमने क्या पकड़ा हुआ है? करंट को, विद्युत धारा को पकड़ा हुआ है।
और लिखा हुआ है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा है। और हमारी अंगूठा जो है वो क्या है, किस चीज को संकेत कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। तो आप हमारी जो उंगलियां वो कहाँ पे लिपटी हुई हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी हुई है। ये बच्चों एक तरह से हमने कल्पना कर रखा है कि अगर हमारे पास कंपास नहीं होगा तो हमारा ये अंगूठा जो है ये कुछ इस तरह से काम करेगा। एक तरह से हमारी कल्पना है, ठीक है, इमेजिनेशन है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं बच्चों, तो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण। तो ये बच्चों मतलब कि हमारा पूरा का पूरा ये हो गया दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है, बड़ा सिंपल सा है। आपने जो अंगूठा दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, तो आपकी अंगूठा जो है वो दिखा रहा है विद्युत धारा का क्या कहते हैं, आपका विद्युत धारा संकेत कर रहा है। और ये जो उंगलियां हैं वो क्या संकेत कर रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र संकेत कर रही है। ये चीज बस आपको सिंपल से याद रखना है। वापस से बता रहा हूं, आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो आपका अंगूठा है वो किस चीज की ओर संकेत कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा की ओर। और ये जो आपकी उंगलियां हैं वो क्या संकेत कर रही हैं, तो वो कर रही है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। इसके बाद बच्चों देखो, आपके आएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। अब देखोगे आप, तो देखो यहाँ पर, ये देखो बच्चों, उत्तर से नॉर्थ से आके कहाँ पे विलीन हो रही है, साउथ में। नॉर्थ से आके कहाँ पे खत्म हो रही है, साउथ में। नॉर्थ से आके लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है, साउथ में। तो यही चीज यहाँ पे पूछी बताई जा रही है यहाँ पर कि क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट